जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए एपिसोड में। ये हमारा DPP3 है, ठीक है। और इसके माध्यम से फिर आज हम 10 क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है अपने सामने। वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं और उनके दौड़ने का जो समय है वो 3 घंटा है, 4 घंटा और 8 घंटा है। मैंने इतने के अंतराल पर दौड़ना शुरू करते हैं, ठीक है। अगर वे फिर इसमें लिखा है तीनों का पुनः मिलन समय है, मतलब कि वे पुनः किस समय मिलेंगे, ठीक है। तो मिलने का जो समय होता है दोस्तों, जब भी वृत्ताकार पथ पे 3 धावक दौड़ेंगे तो मिलने का समय होता है इन तीनों से डिवाइड होने वाला समय। अब इन तीनों से डिवाइड होने वाला जो समय है वो क्या होगा, इन तीनों से डिवाइड होने वाला जो समय है वो इनका एलसीएम होगा, ठीक है। तो इसलिए हम निकालेंगे इसको, कैसे लिखेंगे, मिलने का समय, पुनः मिलने का समय एक्चुअली में, ठीक है ना, मिलने का समय। ओके साथियों, मिलने का समय हो जाएगा इक्वल टू एलसीएम 3, 4, 8, मतलब 3, 4 और 8 का जो एलसीएम होगा वही अपने पुनः इनको मिलने का समय हो जाएगा। तो एलसीएम निकाल लेते हैं इसका। तो लिख लेंगे यहाँ पे एलसीएम 3, 4, 8 बराबर, तो आप सबको एलसीएम तो निकालने आता ही होगा। 4 और 8 का एलसीएम 8 हो जाएगा और चूंकि 3 एक विषम संख्या है तो 8 का 3 का गुना कर लीजिए, कितना हो जाएगा 24। देख लीजिए 24 इन तीनों संख्या से डिविजिबल है। अब ऑप्शन में देखिए कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर डी है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये समझ गए होंगे साथियों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 है, 3 धावक के एक चक्कर का समय 1, 3 और 5 घंटे हैं। माने धावक जो है तीनों एक घंटा में चक्कर लगाता है, एक 3 घंटा, एक 5 घंटे का चक्कर लगाता है। पुनः मिलन समय है, फिर वो कब मिलेंगे, सेम टू सेम पिछला सवाल की तरह है यहाँ पे। तो लिख देंगे इसलिए मिलन का समय, पुनः उनके मिलन का समय जो है दोस्तों, ठीक है, पुनः उनके मिलन का जो समय होगा साथियों हो जाएगा अपना, ठीक है, एलसीएम 1, 3, 5। तो यहाँ पे ये तीनों जो है विषम संख्या, तो डायरेक्ट गुना कर लेंगे, 15 15 इकाई 15, 15 घंटे के बाद वे पुनः मिल जाएंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका भी डी हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, सेम टू सेम वही क्वेश्चन है। 3 धावक 2 घंटा, 4 घंटा और 6 घंटे में एक चक्कर पूरा करते हैं, पुनः वे कब मिलेंगे ना। तो इनका भी निकल जाएगा। पुनः मिलने का जो समय है दोस्तों, पुनः मिलने का समय, पुनः मिलने का समय बराबर हो जाएगा एलसीएम कितना, 2, 4, 6। ओके, अब 2, 4, 6 का एलसीएम निकाल लीजिए। तो देखिए ना, 2 और 4 का एलसीएम क्या हो जाता है, 4 हो जाता है, और 4, 6 का एलसीएम 12। मतलब देखिए इसका एलसीएम निकाल लीजिए ऐसे, 2, 4, 6। तो हमें डिवीजन मेथड से तो ये भी करते हैं निकालने, निकालिए, 2 इकाई 2, 2 दूनी 4 और 2 3 6। तो यहाँ से एलसीएम जो हमारा होगा साथियों क्या हो जाएगा, ये देखिए 2 दूनी 4 3 12, यानी कि 12 घंटे बाद वे पुनः धावक मिल जाएंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। ओके, क्वेश्चन है नेक्स्ट। प्रथम 13,986 अभाज्य संख्याओं का योग n है। देखिए दोस्तों, मैंने कुल जो संख्या दिया हुआ है वो 13,986 दिया हुआ है और इनका योग निकालने पर कितना आ रहा है, n आ रहा है। तो n किससे विभाज्य होगा, तो देखिए अगर अभाज्य संख्या की हम बात करें साथियों ना, तो सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या वो 2 है। अच्छा, 2 एक सम संख्या है, इसके बाद आएगा अभाज्य संख्या 3, उसके बाद आएगा 5, 7, इस तरह से करते 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 कितने लेने हैं, 13,986। ओके, तो अगर आप ध्यान से देखिएगा तो 2 एक ऐसा अभाज्य संख्या है जो कि सम है। इसके अलावा कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जो सम होते हुए आपका अभाज्य हो जाए, मतलब कि बाकी 2 के अलावा जितने भी संख्याएं हैं अभाज्य वो विषम होंगे, ठीक है। इसका मतलब ये जो 13,986 संख्याओं को जोड़ा गया है उसमें एक सम होगा और बाकी सब क्या होंगे, विषम होंगे। अच्छा, अब यहाँ पे 13,986 संख्याओं में, ठीक है, एक तो अपना सम हो गया 2, ध्यान देंगे यहाँ पे, तो 13,986 में एक तो सम संख्या हो गया 2, बाकी जो यहाँ पे बच गया दोस्तों 13,985 ये विषम संख्या हो जाएंगे, मतलब कि अभाज्य होंगे और विषम भी होंगे, ठीक है। तो हमें पता होना चाहिए साथियों कि विषम संख्या हो, मतलब 13,985 विषम संख्याओं को जोड़ेंगे तो हमें विषम संख्या ही मिलेगा। अच्छा, और जब विषम संख्या में एक सम संख्या जुटेगा तो विषम ही मिलेगा, मतलब इन टोटल जो 13,986 अभाज्य संख्याओं को जोड़ा गया है इनका योग जो n मिला हुआ है, ओके, ये n मिला हुआ ये एक विषम संख्या होगा। पहली बात क्लियर हुआ, ये संख्या क्या होगा दोस्तों, विषम होगा।
अच्छा अब देखिएगा, अगर n विषम संख्या है तो कोई भी विषम संख्या क्या वो सम संख्या से डिविजिबल हो सकती है? नहीं हो सकती है। तो अब हम ऑप्शन में देखते हैं, 6 भी सम है, 4 भी सम है, 8 भी सम है, यानी कि इन तीनों ऑप्शन में से किसी भी संख्या से यह योग जो है डिविजिबल नहीं होगा। ऑप्शन हो जाएगा अपना डी। ओके, क्योंकि इनमें से कोई नहीं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों, सबसे छोटी पूर्णांक संख्या जो 16, 20 और 24 से विभाजित हो। तो 16, 20 और 24 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी जो पूर्णांक होगी वो क्या होगी? इनका एलसीएम होगी ना। तो लिख लेंगे एलसीएम 16, 20, 24। चलिए इसको फैक्टराइज कर लेते हैं। 16 का हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। फिर इसके बाद कर लीजिए दोस्तों 20 का, 2 दूनी 4 पचे 20। ओके, और उसके बाद बच गया 24। तो 2 दूनी 4 तिहाई 12 और दूनी 24। ठीक है, देखिए इसमें किसका किसका पेयर बन रहा है, मतलब एक जोड़ा यहाँ 2 मिल गया तो इससे 2 हो जाएगा। ठीक है, ओके, माफ़ करना साथियों, यहाँ पे हमें एचसीएफ नहीं बल्कि एलसीएम निकालना है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा बार क्या है यहाँ पे? 2 है, तो 2 को ले लेंगे, यानी कि हो जाएगा यहाँ पे 2 का पावर कितना? 1 2 3 4। एलसीएम निकालना है साथियों। ठीक है, इनटू, अच्छा यहाँ पे 2 बार है, यहाँ पर 2 3 बार है, तो सबसे अधिक बार ले लिया गया, तो अब रहने देंगे, ये सब लिखने की आवश्यकता नहीं है। एलसीएम में ऐसा ही करते हैं कि जो सबसे ज़्यादा बार गुणनखंड रहता है उसको ले लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए सभी में 5 एक बार आ रहा है और सब में 3 एक बार आ रहा है। कर लीजिए, तो 2 का पावर 4 कितना हो जाएगा? 16। 16 पच्चीस 80, 80 तियाँ कितना हो जाएगा दोस्तों? 240। ठीक है, 240। तो क्या ऑप्शन में मिल रहा है? हाँ, तो मिल रहा है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो सबसे छोटी पूर्णांक संख्या जो 16, 20 और 24 से विभाज्य है वो क्या है? 240 है। भाग ला के देख सकते हैं। ठीक है, ओके, बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 पे। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6 दोस्तों टाइपिंग एरर है, तो इसको छोड़ते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं 7 क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7 है 6x² तथा 12xy का महत्तम समवर्तक मतलब क्या है? ठीक है, तो महत्तम समवर्तक कैसे निकालते हैं? फैक्टराइज करके ही निकाल लेते हैं हम लोग। देखिए कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो 6x² बराबर हम लिख सकते हैं इसको 2 गुना 3, 6 के बदले, और x² के बदले लिख लेते हैं x गुना x, और फिर गुना में लिख लेते हैं y। ओके, फिर यहाँ पे दिया हुआ है 12xy, तो 12xy का भी फैक्टराइज कर लेते हैं। तो 2 दूनी 4 तिहाई 12, ये 12 का हुआ, और फिर लिखते हैं गुना में x और गुना में y। अच्छा, फैक्टर मेथड से एचसीएफ कैसे निकालते हैं? जो दोनों में कॉमन मिले, यानी कि एचसीएफ अपना हो जाएगा यहाँ से साथियों 2, और फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे देख लीजिए 3, और फिर यहाँ पे देखिए x मिल रहा है, और फिर देखिए क्या मिल रहा है? y। ओके, अब यहाँ पे 2 तिहाई 6 हो जाएगा और इंटू xy। ठीक है, यानी कि इस क्वेश्चन के लिए जो अपना एचसीएफ है वो 6xy है। ऑप्शन में देख लेते हैं कहाँ है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी में देख लीजिए 6xy है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो आंसर है वो 6xy है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। ओके साथियों, आशा करते हैं कि आप लोग ये सारी बातें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, अगर कोई भी बात में दिक्कत हो, मिस्टेक्स हो, आप लोग को नहीं समझ में आ रहा तो प्लीज़ उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन नंबर अपना 8 है, ये दिया हुआ है √10 गुना √15 बराबर वाट, मतलब कि इसका मान निकाल के बता देना। तो चलिए लिखिए इसको, √10 इंटू √15 गुना कर देना है रूट के अंदर। तो देखिए ना, इसको अगर हम लिखेंगे रूट के अंदर, मैंने अच्छा अगर रूट में दिया हुआ है 2 अलग अलग, तो इसको एक ही रूट में लिख सकते हैं, यानी कि 10 गुना 15। ठीक है, अब देखिए ध्यान दीजिएगा, 10 के बदले हम लिखते हैं 2 गुने 5। ठीक है, 10 का फैक्टराइज। अब लिखते हैं किसका? ये 15 का, तो हो जाएगा 5 गुना 3। ओके, अच्छा रूट के अंदर एक जोड़ा यहाँ 5 आ रहा है, क्या ये 5 बाहर आ जाएगा? आ जाएगा, क्योंकि वर्गमूल हो जाएगा इसका 5। रूट अंडर बच गया 2 और बच गया 3, यानी कि 5 अंडर रूट क्या हो जाएगा? 6। ये अपना हो गया आंसर। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। अच्छा, बोल रहा है 64 के वर्गमूल को 64 के घनमूल से भाग देने पर मान क्या होगा? मतलब 64 के वर्गमूल को 64 के घनमूल से भाग दे देना है। तो चलिए करके देख लीजिए। तो 64 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? √64। अब बटा फिर लिख लीजिए 64 का घनमूल, यानी कि 3√64। तो 64 का वर्गमूल हमें मिलेगा 8 ना, 8 × 64, और 64 का जो घनमूल है दोस्तों वो मिल जाएगा 4, 4 चौका 16 चौका 64, यानी कि 4 दूनी
8। ओके, यहाँ पे मिल जाएगा 2, ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। 10 नंबर जो क्वेश्चन है साथियों, दो संख्याएं a और 18 का एलसीएम 36 तथा एचसीएफ 2 है, तो a का मान है। देखिए एक हम गुण पढ़ते हैं दोस्तों, एलसीएम गुना एचसीएफ, ठीक है, बराबर एक संख्या, ठीक है, एक संख्या गुना दूसरी संख्या। ओके, ये होता है अपना प्रॉपर्टी एलसीएम एचसीएफ निकालने का। जब दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करते हैं ना, तो इसमें हम देख लेते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल उनके एलसीएम और एचसीएफ के बराबर होता है। ये तो छोटे क्लास से हम लोग सीखते हुए आते हैं। तो इसलिए यहाँ पे हम लिख सकते हैं एलसीएम कितना दिया हुआ है 36, एचसीएफ कितना दिया हुआ है 2, बराबर एक संख्या क्या है a और एक संख्या है कितना 18। हमें a का मान निकालना है। तो देखिए इधर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 36 गुना 2, अब बट्टा में हो जाएगा 18 और इधर बच जाएगा a। अच्छा 18 बट्टा में इसलिए गया है क्योंकि इधर देखिए गुना में है, तो जो भी चीज़ गुना में रहता है उसको पक्षांतर करने पर कहाँ चला जाता है, बट्टा में। ये कट जाएगा 18 दूनी 36, यानी कि 2 दूनी 4 बराबर a, यानी कि a का जो मान है साथियों वो अपना क्या आ गया 4 आ गया। ओके, ऑप्शन नंबर सी। ओके, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 11। ये क्वेश्चन नंबर कितना है 11 है, 11 है। कह रहा है 5, 15 और 20 के एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात इनमें से कौन सा होगा। तो चलिए पहले एलसीएम फाइंड करते हैं। तो एलसीएम निकालेंगे तो पहले 5 बराबर कर लेते हैं, 5 गुना 1, फैक्टराइज कर रहे हैं साथियों। उसके बाद 15, ठीक है, 15 का हो जाएगा 5 गुना 3। ओके, और फिर 20 का कर लेते हैं, तो इसका हो जाएगा 5 दूनी 10 दूनी 20। ओके, अब इसका अगर हम एलसीएम निकाले साथियों तो क्या मिलेगा, सबसे बड़ा हम देख रहे हैं कि 5 सब में है एक बार, तो एक ही बार लेंगे एक्चुअली में ना। देखिए एलसीएम में सबसे ज़्यादा बार गुणनखंड जिस संख्या का रहता है ना उसी को ले लेते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो 3 है और 2, देखिए 2 बार आया है यहाँ पे, तो ये 2 बार लेना पड़ेगा। क्लियर, इक्वल टू यहाँ पे कर लेते हैं। देखिए 5 3 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60, ये आ गया अपना एक बोलते हैं वो एलसीएम, ठीक है। अब क्या करते हैं साथियों, हमें निकालना है एचसीएफ, तो फिर एचसीएफ भी निकाल लेते हैं, ठीक है। तो एचसीएफ निकालने के लिए फिर वही बात करेंगे। एचसीएफ में क्या किया जाता है, जो सब में कॉमन हो, तो सब में हम कॉमन देख रहे हैं कि 5 है, इसका मतलब यहाँ पे देख लीजिए एलसीएम 60 मिल गया और एचसीएफ 5 मिल गया। बोल रहा है एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात, तो निकालिए एलसीएम, ठीक है, अनुपात एचसीएफ। क्लियर, बराबर देखिए एलसीएम हो जाएगा 60, ठीक है, और एचसीएफ मिला है 5, तो 5 इकाई 5 और 12 पचे 60, यानी कि जो अनुपात आया साथियों 12:1। यानी जो बाटा में रहता है उसको ऊपर जो रहता है पहले अनुपात, और जो नीचे रहता है उसको बाद में लिख लेते हैं, ठीक है। अपना जो आंसर है साथियों यहाँ पे आ गया कितना 12:1, ऑप्शन नंबर डी। ओके, तो दोस्तों आज की इस वीडियो को हम यहीं पर एंड करेंगे, ठीक है। आज का क्लास हम इतना ही रखते हैं, फिर हम लोग अगले वीडियो में बात करेंगे इसके अगले क्वेश्चंस की, ठीक है। आशा करते हैं कि आप लोग की सारी वीडियो समझ में आ रही होंगी। आप लोग इस वीडियो को देखिए, समझिए, जो भी डाउट्स है उसको आप जो है कमेंट बॉक्स में डालिए, ठीक है। और देखिए बोर्ड एग्ज़ाम आने वाले हैं, ठीक है, तो इसके लिए हम लोगों ने क्रैश कोर्स शुरू किया है ऑफलाइन, ठीक है। तो जो भी आसपास के बच्चे हैं, जो बच्चे हमको पहचान रहे हैं, ठीक है, तो अपना सलाहा चौक पे जो है ऑफलाइन क्लास चलता है, आप वहाँ पे आकर के ज्वाइन करिए, ऑफलाइन क्लास को पढ़िए, देखिए कि क्या पढ़ाई हो रही है, कैसे पढ़ाई हो रही है, ठीक है। काफ़ी बेसिक से काफ़ी मजबूत तरीके से पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। और अगर आप इच्छुक हों तो ज़रूर आप क्लास आकर के ज्वाइन करिए। ओके, तो चलिए क्या लेते हैं, इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। जय हिंद।